हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों 10th क्लास एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसमें 3 चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं और आज अपन चैप्टर 4th स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। द्वि का मतलब होता है दो, और घात जो आप जानते ही हो, दो घात मतलब दो घात वाली समीकरण। अब दो घात कहां पे या कितनी बार, तो देखना कि जो चर पद होता है समीकरण में, कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण है या कोई भी समीकरण, इसमें दो पद होते हैं। एक तो होती है चर राशियां और एक होती है अचर राशियां। तो ये जो चर राशियां हैं, पिछले जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे थे अपन? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उनमें आपको पता है अपने समीकरण कुछ इस प्रकार से थी, x प्लस वाई मतलब ax, मतलब x के कुछ गुणांक आता था, फिर y के भी कुछ गुणांक आता था, और एक अचर पद होता था c। इस तरह से वो दो चर राशियां थी। लेकिन इन द्विघात समीकरण में चर राशि कितनी रहेगी? केवल एक रहेगी। और उसी चर राशि जो एक ही रहेगी, x है तो x ही रहेगी, y है तो y रहेगी, और उसी पे डिपेंड दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद होंगे। ठीक है। और अचर राशि रहेगी, उस अचर राशि का जो अचर पद रहेगा वो एक पद रहेगा, अचर पद। तो टोटल कितने पद हो गए? टोटल हो गए 3 पद। कितने पद हो गए? दोनों को मिला के 3 पद हो गए। तो देखना 3 पद से किस प्रकार की बनेगी, जो अपनी स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होती है, अपन x के रूप में ले रहे हैं। तो x चर राशि है और इसकी घात क्या रहेगी? 2। इसके गुणांक में कुछ भी गुणांक हो सकता है। तो पहला पद क्या बन गया? एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर। फिर दूसरा जो पद रहेगा वो केवल x की एक घात के रूप में रहेगा, और एक घात को क्या हम लिखते नहीं है, तो x को केवल x ही लिखेंगे। तो इसके यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और जो x है ये एक घात वाला पद है, इसके गुणांक में क्या होगा? कुछ भी गुणांक होगा b। ठीक है। और फिर जो एक पद है वो c रहेगा। तो इस प्रकार से जो समीकरण ये बनी है, इस समीकरण को अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। मतलब कि देखो, यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। और यहाँ पे x है ही नहीं है। नहीं है उसका मतलब क्या हुआ? x की घात यहाँ पे क्या है? 0 है। तो यहाँ पे घात कितनी होगी? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में x 3 जगह है, यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे घात 1 है, और यहाँ पे घात 2 है। ठीक है। तो इस समीकरण का द्विघात समीकरण होना किस किस कंडीशन में ये बनती है? देखिए, जो चर राशि होती है उस चर राशि की अधिकतम घात, जो चर राशि है उस चर राशि की अधिकतम घात 2 होना अनिवार्य है। 2 होना अनिवार्य। अर्थात क्या हुआ कि अगर इस समीकरण में ये 2 वाला, जो 2 घात वाला जो पद है, ये अगर हट जाता है तो फिर इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। ठीक है। इस पद का होना अनिवार्य है, मतलब x की घात 2 होना जरूरी है। अब जो 2 पद बच रहे हैं, इन दोनों पद में से ये पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वाला पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वाले पद का होना अनिवार्य है। तो इस द्विघात समीकरण के बनने के लिए क्या कंपलसरी रूल हो गया कि जिस भी चर राशि में वो समीकरण बन रही है उसकी अधिकतम 2 घात कितनी होनी चाहिए? 2 घात वाला पद होना अनिवार्य है। यानी कि x स्क्वायर तो उस समीकरण में होना ही चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है। तो इसी बेस पे देखिए, जो आपकी प्रश्नावली 4.1 है,
इस 4.1 प्रश्नावली में जो आपको पद दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से द्विघात नहीं है, ये आपको जांच करनी है। तो देखिए जो 4.1 जो प्रश्नावली है 4.1, उसमें पहला ऑप्शन देखना, इसको मैं हटा देता हूं। देखो इसका जो पहले क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अब देखिए देखकर इससे हमें पता लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे पता कर सकते हैं कि देखो हमारा स्वरूप इस तरह का होना चाहिए, उस समीकरण का रूप इस तरह का होना चाहिए, x दो जगह होना चाहिए और एक तीसरा अचर पद होना चाहिए। जो दो जगह x है वहां पे एक जगह घात 1 और एक जगह घात 2। लेकिन यहाँ पे x के ऊपर घात नहीं है, x के साथ कोई पद है फिर उसके ऊपर घात है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो x+1 की जब घात अपन सरल करेंगे तो क्या बनेगा, x+1 को x+1 से ही गुणा करना है। दो घात का मतलब क्या होता है, x+1 को x+1 से गुणा करना है, ठीक है। और 2x से गुणा होगा तो 2x, 2 फिर 3 से गुणा होगा तो 6, बीच में लग गया माइनस। अब देखना ये x+1 इस x से गुणा होगा तो देखो x से गुणा होके x की घात 2, फिर x 1 से गुणा होके x। अब देखना ये 1 गुणा होगा, देखो पहले तो ये इससे गुणा हुआ, फिर यही x 1 से गुणा हुआ तो ये दोनों पद बन गए। अब इस x का नंबर खत्म, अब 1 से होगा। देखना 1 पहले इस x से गुणा होगा तो x बन जाएगा और फिर ये 1 इस 1 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बराबर के आगे जो है वही लग, तो देखो क्या बन जाएगा, ये x की घात 2, x प्लस x 2x, ये 2x उधर जाएगा 2x के पास में, तो देखो बराबर के आगे 2x है और ये वाला 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x, ठीक है। इस -6 को इधर लाएंगे, यहाँ पे +1 है और ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। देखो ये दोनों तो 0 हो गए तो बराबर के आगे क्या बन गया, 0, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो x की घात 2 + 7। तो ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई उसमें x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो 2 है, लेकिन जो बीच वाला जो पद है ये वाला, ये गायब है। तो ये गायब है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो x का पद आना चाहिए उसका गुणांक कितना है, उसका गुणांक 0 है, इसलिए ये पद गायब हो गया। तो इसको अगर अपन इस फॉर्म में जमाते हैं तो 0 के साथ में गुणांक कितना है, 0, मतलब x का गुणांक 0 है, इसलिए ये पद हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सवाल है एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके अगले सवाल लेके आता हूँ। देखिए सेकंड ऑप्शन है x² - 2x = -2 × 3 - x। ये -2 गुणा में है 3 - x के साथ। तो देखिए इसको हल करेंगे, तो इसको हल करके अपने को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। वैसे तो ये बन रही, देखो x की घात 2 यहाँ पे आ रहा है ना, और इधर कोई भी पद x की घात 2 नहीं बन रहा, वरना क्या इधर उधर आके वो कट भी सकता है, तो कट तो रहा ही नहीं, तो x की घात 2 है। और जिस पद में x की घात 2 आ जाए, जिस समीकरण में x की घात 2 वाला पद आ जाए वो द्विघात बनेगा। तो देखिए x की घात 2 - 2x बराबर, ये -2 इससे गुणा होगा तो 2 × 3 = 6 माइनस के, फिर ये -2 x से गुणा होगा तो 2x, देखना माइनस इसके पास भी है माइनस इसके पास भी, दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। इन दोनों पदों को इधर लाते हैं, x² - के 2x, ये 2x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। फाइनल क्या बन गया, x² - 2 - 2 -4x और प्लस के 6 बराबर 0। देखो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ax² + bx + c बराबर 0। तो ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण, ये द्विघात है। इसको देखिए x, देखो इसको इससे गुणा करेंगे पहले, तो पहले इस x से इसको करते हैं, या फिर इधर से करोगे तो ये x इन दोनों से गुणा होगा, फिर ये 1 इन दोनों से गुणा होगा, तो इधर से कर लेते हैं।
ये x पहले इससे होगा तो x से गुणा होकर क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब ये x इस 2 से गुणा होगा तो x 2 के साथ गुणा होकर क्या बन जाएगा 2x, बीच में माइनस था माइनस लग गया। अब इस 1 का नंबर 1 पहले इससे गुणा होगा 1 इससे गुणा होगा तो x, फिर 1 इससे गुणा होगा तो माइनस के 2 हो गए चारों पद। अब बराबर वापस इसको करते हैं, पहले x इससे गुणा होगा x से गुणा होके एक्स स्क्वायर, फिर x गुणा होगा इस 1 से तो माइनस का x। अब ये 3 गुणा होगा, 3 पहले इससे होगा तो 3x, फिर ये 3 इससे गुणा होगा तो माइनस के 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस के 2x, ये प्लस का x, ये माइनस x इधर आएगा इसके पास तो प्लस x, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस के 3x। ये सारे हो गए। अब देखिए ये माइनस के 2 और ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, बराबर के आगे क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये घट के और 0 बन गया, ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए। माइनस 2x है, फिर 1x, फिर 1x, ये दोनों भी मिलकर क्या हो गए 0 हो गए। क्या बच गया माइनस का 3x, 3 माइनस 2 यानी कि 1 बच गया बराबर 0। तो ये पद बचा लास्ट में, तो इसमें देखिए x की घात 2 आनी चाहिए, आ रही है क्या, x की घात 2 वाला पद इसमें है ही नहीं, गायब है, तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं है, ये समीकरण द्विघात नहीं है, ठीक है। इसको देखिए ये गुणा होगा इससे 2x, जब x से गुणा होगा तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x 3 से गुणा होगा तो 2 3 6 और माइनस लग रहा है तो माइनस लगा तो साथ में x भी है। अब ये 1 होगा इससे तो x, फिर ये 1 होगा इससे तो माइनस 3 बराबर x से गुणा होके एक्स स्क्वायर, x 5 से गुणा होके 5x। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा इसके पास में तो 2x स्क्वायर और ये वाला आ जाएगा इसके पास तो माइनस बन जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं और ये भी इनके जैसा ही है तो माइनस के 6x प्लस का x और ये वाला आ जाएगा इसके पास तो माइनस के 5x, और ये 3 इधर ही है माइनस का 3 बराबर के आगे देखो ये भी इधर आ गया ये भी इधर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बच गया, और 6x में से x घटा तो 5 बच गए माइनस के, और ये भी माइनस के 5 तो माइनस 5 और 5 10 हो जाएंगे। या ऐसे कर लो, देखो ये 6 माइनस के हैं, ये 5 माइनस के, दोनों जुड़ेंगे तो 11, और 11 में से 1 घट जाएगा तो फिर 10 रह जाएंगे, यानी कि माइनस के 10x, और ये वाला माइनस का 3 बराबर। तो देखिए इसमें भी x की 2 घात बच रही है, इसका मतलब ये भी क्या है द्विघात है, द्विघात है। अब देखिए पांचवा 2x x से गुणा होगा, या इसको इससे कर लो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये इससे होगा तो माइनस का x, अब 3 होगा ना, माइनस 3 इससे होगा तो माइनस के 6x, और 3 इससे होगा तो 3, माइनस और माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे बराबर x से होगा तो x की घात 2 मतलब x स्क्वायर, फिर x 5 से होगा तो 5x, फिर ये माइनस 1 होगा तो माइनस का x, फिर ये होगा तो माइनस के 5। 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर देखो ये है माइनस x और ये है माइनस के 6x, इन्हीं के जैसा देखो ये दोनों पद हैं, दोनों इधर आएंगे तो 5x प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का 5x, ये x माइनस का है तो इधर आके बन जाएगा प्लस का x। अब अचर पद को देखो ये 3 और इधर वाला 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर के आगे कुछ नहीं बचा मतलब 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो वापस 1x स्क्वायर बच गया, माइनस का 1x माइनस के 6x दोनों मिलकर हो गए माइनस के 7x, फिर माइनस का 7 और माइनस 5 12 हो गया माइनस के 12x, यानी कि ये तीनों मिलकर बन गया माइनस का 12x।
फिर ये प्लस एक्स यानी 1x कम करेंगे तो 12 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 11x। 3 और 5 8 बराबर 0। तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात 2 बन गया ना, तो ये भी द्विघात समीकरण अपनी है। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन मैंने सॉल्व करवा दिए। अगले जो ऑप्शन है वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी जो बच रहे हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।